फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अवनीश आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म, जिसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले बात आती है महात्मा बुद्ध के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध ही थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 बीसी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर विकल्प में कभी कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों दिया रहे तो उस जगह पे आपको लुम्बिनी पर टिक करना होगा, क्योंकि लुम्बिनी सही आंसर हो माना जाएगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके बाद बात आती है दोस्तों पिता का नाम। इनके जो पिता थे उनका नाम था दोस्तों सुद्धोधन। ठीक है, ये शाक के कुल के प्रधान थे। और अगर इनकी माता के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो माता का नाम था महामाया देवी, जो कि कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। अगर कई बार पूछा भी गया है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी किस वंश से संबंध रखती थी, तो उस जगह पे आपको बताना होगा कोलीय वंश। महामाया देवी कोलीय वंश से संबंध रखती थी। इसके बाद बात आती है पालनकर्ता की। तो इनका जो पालन पोषण किए थे उनका नाम था महाप्रजापति। महाप्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि महामाया देवी का निधन हो गया था इनके बचपन में ही। इसके बाद दोस्तों बात आती है इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, और इस इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था दोस्तों राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल। और इसके बाद बात आती है दोस्तों गृह त्याग की। गृह त्याग से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और घुमा 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 फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अगर बात करते हैं गृह त्याग किया दोस्तों, तो गृह त्याग की जो घटना हुई थी, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। इसके बाद इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि गृह त्याग की जो घटना थी दोस्तों उसको क्या बोला जाता है। तो जो गृह त्याग की घटना थी उसको दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है दोस्तों गृह त्याग के समय इनके साथ एक घोड़ा भी था जिसका नाम था कंथक। कई बार पूछ लिया जाता है कि गृह त्याग के समय महात्मा बुद्ध के साथ जो घोड़ा मौजूद था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कंथक। और गृह त्याग के समय इनके साथ जो सारथी के रूप में मौजूद था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों चन्ना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। गृह त्याग के समय जो घोड़ा मौजूद था उसका नाम था कंथक और जो सारथी मौजूद था उसका नाम था चन्ना। घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से। ओके, इसके बाद अगली बात आती है ज्ञान प्राप्ति। अगर इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें 35 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ठीक है, अब बात आती है किस स्थान पर, किस नदी के तट पर वृक्ष के पूछा जाता है इससे। तो अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें दोस्तों, तो जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसे निर्वाण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। और किस स्थान पर, तो स्थान था दोस्तों बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, बोध गया बिहार में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी भी पूछ लिया जाता है किस नदी के तट पर, तो नीलंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई था, नीलंजना। ठीक है, नीलंजना को फल्गु नदी भी बोला जाता है या फिर पुनपुन नदी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद वृक्ष की बात आती है कि किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो वृक्ष है दोस्तों पीपल का। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली बात आती है दोस्तों
अगली बात आती है दोस्तों कि शिष्य, अगर इनके शिष्य के बारे में बात करें तो इनके शिष्य का क्या नाम था? इनके शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली नामक दो शिष्य थे इनके। प्रथम शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। कई बार अंतिम शिष्य का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो महात्मा बुद्ध के जो अंतिम शिष्य का नाम था वो था दोस्तों सुभद्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो अंतिम शिष्य थे उसका नाम था सुभद्द। ठीक है, अगर मृत्यु के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ था। लगभग 80 वर्ष ये जीवित रहे। लगभग ये 80 वर्ष जीवित रहे। ठीक है, इसके बाद अगर मृत्यु के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो मृत्यु में पूछा जाता है किस नदी और स्थान पूछा जाता है। तो अगर हम मृत्यु नदी की बात करें तो हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई थी। हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो स्थान है, किस स्थान पर, तो वो स्थान का नाम है दोस्तों कसिया। ये कसिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो कसिया यूपी में पड़ता है। ठीक है, लगभग ये 80 वर्ष जीवित रहे। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। अगली बात आती है दोस्तों घटनाओं और प्रतीक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम इनके गर्भ की घटना के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो गर्भ की घटना का जो प्रतीक था वो हाथी है। इसके बाद जन्म की घटना का प्रतीक जो है वो है हमारा कमल। इसके बाद युवावस्था की घटना का प्रतीक सांड है। और फिर आता है गृह त्याग की जो घटना है उसको घोड़े से प्रदर्शित करते हैं। गृह त्याग की घटना को घोड़े से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आती है ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? बोधि वृक्ष, क्योंकि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के नीचे ही हुई थी। बोधि वृक्ष किसे बोलते हैं? पीपल के पेड़ को। और ये बिहार का राजकीय वृक्ष है, ये आपको हमने बताया भी। इसके बाद बात आती है दोस्तों प्रथम प्रवचन की। तो प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है वो है मृग सहित चक्र। ठीक है, इसके बाद बात आती है मृत्यु। तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो है हमारा स्तूप, क्योंकि आपने कहीं देखा भी होगा महात्मा बुद्ध का स्तूप। ठीक है, उसके बाद बात आती है दोस्तों बुद्ध के दर्शन। इन्होंने अपने दर्शन में आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य बताए थे। देखते हैं कौन कौन से आर्य सत्य हैं। तो अगर इनके आर्य सत्य के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि दुख, यानी दुख सबको है। और दूसरा नंबर बताया है इन्होंने कि दुख समुदाय, और दुख हर एक इंसान को मिलता है। तीसरा बताया है दुख निरोध, और दुख से निवारण निवारण भी इन्होंने बताया है। और चौथी बात इन्होंने बताया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि किस प्रकार से हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। वो 8 मार्ग कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। अगर इनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने पहला जो मार्ग बताया है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, और दृष्टि का मतलब होता है नजरिया, यानी कि हमारा जो नजरिया है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक वाक, यानी जो हम जो भी बोले वो अच्छा बोलें। तीसरा इन्होंने बताया सम्यक कर्म, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। चौथा इन्होंने बताया सम्यक व्यायाम, अच्छे व्यायाम करना चाहिए। और पांचवा इन्होंने बताया सम्यक आजीविका, यानी अपनी जीविका को चलाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अगला इन्होंने बताया है सम्यक स्मृति, अपनी याददाश्त जो है अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, समाधि से तात्पर्य कई तरह से समाधि से हो सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो समाधि जो हो वो भी अच्छी होनी चाहिए। और आठवां इन्होंने बताया है सम्यक संकल्प, जो भी हम संकल्प करें, जो भी हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें उस वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। ये इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। दोस्तों इन्होंने आचार संहिता के बारे में भी वर्णन किया है। अगर इनके आचार संहिता के बारे में बात करें दोस्तों तो इन्होंने आचार संहिता में अपने बताया है, सबसे पहला इन्होंने बात बताया कि हिंसा ना करें। दूसरा बोला कि झूठ ना बोलें, झूठ नहीं बोलें। तीसरा इन्होंने बताया है कि पराये धन का लोभ ना करें। चौथा इन्होंने बताया है कि नशा ना करें। और पांचवा इन्होंने बताया है अपने आचार संहिता में कि दुराचार से दूर रहें, बुरे आचरणों से दूर रहें। दोस्तों इसके अलावा आचार संहिता के अलावा इन्होंने त्रिपिटक भी दिए हैं। वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं दोस्तों देख लेते हैं।
तो अगर हम इनके त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिपिटक में पहला पिटक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। दोस्तों इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि सुत्त पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया है, इसमें बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया है। अगर हम विनय पिटक के बारे में बात करते हैं तो विनय पिटक में संघ के नियम का उल्लेख है, यानी संघ में क्या क्या कैसे क्या रहना चाहिए और क्या क्या नियम बनाए गए थे उसका उल्लेख किया गया है। अगर हम अभिधम्म पिटक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन उपलब्ध हैं। ठीक है, जो अभी हमने दर्शन पढ़ा, जैसे कि आचार संहिता पढ़ा, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है त्रिपिटक में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियाँ भी कहाँ कहाँ हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, किस समय पर हुआ है, किसके शासक, कौन सा शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे राजगृह, पहली जो संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलग्राम में। बात आती है किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजगृह में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में, और पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में, कुंडलग्राम में जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों राजगृह में जब बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उस समय महाकश्यप इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, और वैशाली में हुआ था तो सब्बा कामी, सब्बा कामी का एक नाम सब्बा कामी भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो वो अध्यक्षता कर रहे थे। और पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस अध्यक्षता कर रहे थे। कुंडलग्राम की बात करें तो कुंडलग्राम में वासुमित्र व अश्वघोष ये बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे। अगर इनके समयकाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जो समयकाल है राजगृह में जो हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था, अर्थात जब इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय यह संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली की बात करें दोस्तों तो वैशाली में 383 बीसी में हुआ था। इसके बाद बात आती है दोस्तों पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो 250-51 बीसी में हुआ था बौद्ध संगीति का आयोजन। चौथी बात आती है दोस्तों कुंडलग्राम। तो कुंडलग्राम में जो हुआ था वो हुआ था 72 एडी में। एडी का मतलब होता है दोस्तों 72 ईस्वी में। ठीक है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात आती है ये रहा हमारा पूरा जो भी संगीति से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स थे वो ये थे। इसके बाद बात आती है दोस्तों प्रश्न की, क्वेश्चन की। अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगर हम गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इनका जन्म 563 बीसी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की माँ किस वंश की थी। तो बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध का जन्म किस जगह पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली क्वेश्चन आती है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन की जो महाभिनिष्क्रमण है वो गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है दोस्तों कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में हुई है। जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वहीं पर मंदिर को भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का अंतिम शासक कौन था। तो गौतम बुद्ध का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। गौतम बुद्ध का अंतिम शासक नहीं, गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन जो होना चाहिए था, गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था। तो गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, सुभद्र। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आलार कालाम कौन थे। तो अगर हम आलार कालाम के बारे में बात करते हैं तो आलार कालाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। हालांकि
महात्मा बुद्ध इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध जो सीखना चाहते थे वो ये सिखाने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो अपनी दीक्षा थी वो बीच में ही छोड़ दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। दोस्तों इससे रिलेटेड एक कई और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? अगर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश के बारे में बात करता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका उस जगह का नाम है दोस्तों श्रावस्ती। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जो सबसे अधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिया है। और इसकी जो घटना होती है, इसकी जो घटना है दोस्तों, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात आती है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? वही क्वेश्चन जो अभी हमने बताया। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। फिर उसके बाद आती है कि बुद्ध के मृत्यु की बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने बताया था कि महाकश्यप ने इनकी अध्यक्षता की थी, और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा थी वो कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ। बौद्ध धर्म में दोस्तों औपचारिक रूप से दो शाखाएं थी, एक तो महायान शाखा और दूसरा था हीनयान शाखा। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? ठीक है, किसके शासनकाल भी पूछा जाता है और अध्यक्षता भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुआ है, सॉरी आयोजन हुआ है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है और वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई दोस्तों? तो वो है हमारा सारनाथ। जो तृतीय बौद्ध सभा हुई है वो बुलाई गई थी सारनाथ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बुद्ध के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये प्रथम उपदेश को, ठीक है, जो इनका प्रथम उपदेश था उसको मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, प्रथम प्रवचन को। ठीक है, प्रथम प्रवचन को एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मृग सहित चक्र से भी या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, धर्म चक्र प्रवर्तन हो चाहे मृग सहित चक्र, वो प्रवचन और उपदेश दोनों एक ही बात हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है दोस्तों? तो हमने बताया कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो त्रिपिटक है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तीन पिटक है, हमने बताया अभी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें ये चीज याद रखने वाली बात है कि किस पिटक में किस चीज का उल्लेख किया गया। तो अभी हमने बताया कि जो सुत्त पिटक थे उसमें बुद्ध के उपदेश का वर्णन है, विनय पिटक में संघ के नियम का उल्लेख है, और अगर हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो अभी हमने बताया विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की नैतिक व साहित्य संबंधित
प्रवचन संकलित है। ठीक है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की नैतिक और साहित्य संबंधित प्रवचन संकलित है? तो जो प्रवचन संकलित है यानी जो उपदेश संकलित है वो है सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो शांति स्तूप है वो राजगीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो दोस्तों जो हमारा सांची का स्तूप है उसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसार अस्थिर व क्षणिक है, किससे संबंधित है? यानी इन्होंने बताया है, इन्होंने कई सारी बातें बताई है कि संसार जो है वो अस्थिर है और क्षणिक है, और जो मानव का जो शरीर है वो नाश्वर है। इन्होंने इन सारी बारे में अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। ठीक है, तो संसार अस्थिर है व क्षणिक है, ये संबंध रखता है हमारा बौद्ध धर्म से, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए संबंधित बौद्ध धर्म से ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया का ज्योतिपुंज नाम से किसे जाना जाता है? अगर हम एशिया के ज्योतिपुंज के बारे में बात करें तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। दोस्तों ये रहा हमारा बौद्ध धर्म। हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे जैन धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।